ये जमीन हमारी थी, हम यहाँ फसल उगाते थे, हम यहाँ खेती करते थे, क्या कसूर था हमारा? हम क्यों छोड़ के जाएंगे? ये जमीनें हमारी है, जिसको हमारे पुरखों ने सजा के रखा है, बचा के रखा है। ये जमीन हमारी है। अब इसमें जो नजर गड़ाएगा उसका उत्तर उसी भाषा में देंगे। साथ ही साथ हम एक संदेश देते जाए कि आज के जे लड़ाई शुरुआत ऐसी भाषा के साथ इस लड़ाई का शुरुआत हुआ है। तो अपनी भाषा को भी बचा के रखिए। यदि आप अपनी भाषा को बचा के नहीं रखते हैं तो कहा गया है कि भाषा खत्म होने के साथ साथ इंसान आधा खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी भाषा को भी बचाइए। भाषा से ही इंसान का पहचान होता है। हम लोग के उधर एक कहावत कहा जाता है कि जे मानुषेर भाषा हराए से ही मानुषेर दिशा हराए। अभी आप मेरा ही उदाहरण लीजिए। यदि आप लोग गुड़माली भाषा जानते हैं तो हमको बात करने में और सुविधा होता, लेकिन कभी ना कभी तो आपके लोग जानते थे। आपको इस बात को मानना होगा, जिस प्रकार संथाल का संथाली होता है, मुंडा का मुंडारी होता है, साफ शब्दों में कुड़मी का कुड़माली होता है। आप 20 साल पहले बोले हैं या 200 साल पहले बोले हैं, यानी आपकी भाषा थी। यदि आप जानते हैं तो शायद हमको बात करने में थोड़ा सुविधा होता। इसलिए अपनी भाषा का भी महत्व होता है। आज असुरी भाषा के साथ साथ असुर लोग भी खत्म होने के कगार पे हैं। बिरहरी, बिरजिया, पहाड़िया, ये भाषा, ये लोग भी खत्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि भाषा से इंसान का पहचान होता है। इसलिए झारखंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, उनकी अपनी अपनी कोई भाषा है। यदि अपनी भाषा को खत्म करते हैं वो इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे वहां कहावत है कि जे मानुषेर भाषा हराए से मानुषेर दिशा हराए। एगो हम छोटा सा उदाहरण से आपको समझाते हैं कि भाषा गुम होने से, भाषा हराने से दिशा कैसे हराता है। आप लोग इधर शादी के टाइम चौक पुरने का काम कौन करती हैं? दिखे चौक क्या पूरेगो पिसी हमारे धनबाद बोकारो ते पिसी चौक पूरे पिसी पूरे ना तुमरा पिसी क्यों ना की वो क्यों पिसी ना है? आप कोई इसमें से पिसी नहीं है, किसी का नहीं है तो भाई चौक पूरे है कि नहीं? नहीं पूरने दिया है कि साड़ी मिल जाएगा ना तो मान के चलिए चौक पुरने का टाइम है और आप किसी नया बच्चा को बोलते हैं कि भाई पीसी को बुला के ले आओ। नया बच्चा जो आगे बैठा है, देखे नोनी लोग, मुनु लोग, ऐ मुनुरा। आप इन लोग को यदि आप बोले तो इन लोग तो भाई आंटी समझता है। आप पीसी है काकी नहीं बोलता है, मामी मौसी, आप सिर्फ लोग जानता है आंटी। आप यदि आप इनको बोल दिए कि जाओ आंटी को लेके आओ तो आंटी को इन लोग काकी के रूप में ले आएगी ना, क्योंकि आंटी माना काकी भी होता है। तो क्या काकी चौक पुर सकती है? नहीं। फिर आप बोले नहीं रे ये आंटी नहीं, दूसरी आंटी। ये अगला बार गए अपनी मामी को उठा के ले आए, मामी भी चौक पुरेगी? नहीं। लास्ट में आपको समझाना पड़ा कि जो तुम्हारी पिताजी की बहन है जिसको तुम पीसी बोलती है उसको लेके आओ। यानी इससे क्या साबित हुआ कि एक थोड़ा भाषा में गड़बड़ हुआ था, पूरा रास्ता ही गड़बड़ा गया। इसीलिए कहा है कि जय मानुषेर भाषा हराए सही मानुषेर दिशा हराए। বুঝতে পারলাম? এই দাদি তুমি বুঝতে পারলি? এইটা ভাষার মানে, এইটা भाषा। इसलिए अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं को भी जिंदा रखिए। आज हम लोग बार बार कभी चर्चा करते हैं कि हमारे जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हैं वहां अलग कानून है। वहां देश के प्रधानमंत्री भी बिना राज्य सरकार को पूछे बिना नियम कानून नहीं बना सकते हैं। काहे ना? वो रूढ़िवादी व्यवस्था है। रूढ़िवादी व्यवस्था का मतलब है जो व्यवस्था 1000 साल पहले से वे लोग लेके चल रहे हैं। तो क्या हमारी व्यवस्था नहीं थी? जरूर कोई व्यवस्था होगी, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग होगी, लेकिन आपकी व्यवस्था होगी।
तो व्यवस्था को जिस दिन जिंदा कर लिए उस दिन आप भी जिंदा हो जाइए। तो व्यवस्था जिंदा कैसे होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपकी भाषा है, आपके नेक नियम है, आपके जीवन मरण का संस्कार है, उसको ही फॉलो करना है। जबकि हमारा नियम बड़ा सुंदर है, हमारा जो तौर तरीका है वो बड़ा सुंदर है। हम लोग बिना मतलब का कुछ भी नहीं करते हैं, ना बिना मतलब का खाते हैं, ना बिना मतलब का नाचते हैं। अच्छा, इधर करम होता है, करम परम तुमरा जानी करम परम नाची ना? सही बात है। हम लोग का डांस क्या था? बेटी चवा लोग यानी मुनुरा लोग के लिए करम डांस, लड़का लोग के लिए था झूमर था, नटवा था, छौ नाच था। अभी सब धीरे धीरे खत्म करके सब नागिन डांस नाच रहा है। अब हम दीदी लोग से ही पहला सवाल करते हैं कि आप जो आजकल ये डांस सीखे ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे कमर करके, इससे कोई फायदा मिलता है? कुछ भी फायदा कि नहीं? ऐसा करने से मेरा शरीर थोड़ा ताकत आता है, या फिर हमको थोड़ा भूख ज्यादा लगता है, खाना खाते हैं। ये जो डांस आप करते हैं इससे कोई फायदा है? नहीं है ना? लेकिन आपको हम करम डांस का फायदा गिना रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत सुंदर है, दो में सुंदर। करम डांस क्या फायदा है? आपके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा डांसिंग फॉर बर्थ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक संस्था चलती है, उसका नाम है डांसिंग फॉर बर्थ। वहां यदि कोई बहन जो मां बनने वाली है, जय भोइंटा मादर माए बोनर समय, तो हॉस्पिटल जाती है ना? अरे अभी हमको लगता है चाहे धनबाद रहे चाहे सरायकेला रहे, 10 गो में 8 गो को हॉस्पिटल जाना ही होगा। 2 गो है जो जान है शरीर में, उन लोग घर में ही बच्चा को जन्म दे सकती है, बाकी 8 गो हॉस्पिटल। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका जो देश है वहां हॉस्पिटल जाती है, जाए हॉस्पिटल किस बनने ना? भाई मां बनने का समय आया है, हॉस्पिटल भर्ती होने। वहां जाने के बाद बहुत पैसा लिया जाता है। हम लोग का यहाँ तो 30,000 40,000 में काम चल जाता है, हार्डली 50,000 60,000 में। वहां 4 लाख 5 लाख 10 लाख लिया जाता है। उतना पैसा लेने के बाद जो मां बनने वाली है उस बहन को बोला जाता है कि तुम उस कमरे में चली जाओ, वहां एक लेडी डॉक्टर है जो तुम्हारा इलाज करेगी। वह खाने की इलाज भाई जानी ना? वाके इंजेक्शन दे, ना वाके टैबलेट दे, ना वाके जल चढ़ाई, तो की ना वाके बोले यही चलरा जा तुम्हें नाच भी। कौन नाच? यही करम नाच। क्यों? क्या फायदा है? ना जैसे जैसे वो स्टेप लेके जो पांव हिला के नाचेगी, उसका जो पेट में बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा। तो सोचिए हमारी संस्कृति। अरे डॉक्टर कब से, हॉस्पिटल कब बना? 100 साल पहले, 200 साल पहले। हम लोग का करम नाच 1000 साल पहले से। एगो डांस इलाज करने का जरूरत नहीं है। सोचिए कितना सुंदर हमारा कल्चर है, सोचिए कितना सुंदर हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है इसको भी बचा के रखिए, नहीं तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा।